Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizan Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School Harir this for class 10 subject science and my today's topic is working of eye. तो आज हम देखेंगे जो ये आँख है ये कैसे फंक्शन करती है, हाउ आई वर्क्स, हाउ आई सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो परसों कल हमने जो है आई का जो कंस्ट्रक्शन है वो पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ आई। जो हमारी आँख होती है इसमें कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, इसमें कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। तो कन्वेक्स लेंस जो ही इस पर लाइट पड़ेगी ये बनाएगा रियल इमेज बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा, ये रियल इमेज बनाएगा रेटिना पे, ठीक है ना। तो रेटिना फिर बाद में थ्रो ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन को मैसेज सेंड करेगा, ठीक है ना। ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को फिर जज करेगा, उस एतबार से हम फिर इस काबिल बनते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, सी दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट वी आर एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई में जो एक पार्ट होता है, अगर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इरस एंड पिपल, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे जो है इरस ये पुपिल को कंट्रोल करता है, पुपिल को एक्सपेंड करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है ना। उस एतबार से जो अमाउंट ऑफ लाइट है, कितनी लाइट इंटर होती है आँख में, दैट्स कंट्रोल्ड बाय पुपिल। सो जो ये पुपिल है it controls the amount of light entering the eye. It controls the amount of light entering the eye. It controls the amount of light entering the eye. ये आँख में कितनी लाइट इंटर होती है उसको ये कंट्रोल करता है, ये पुपिल, ठीक है ना। तो अब जो रेटिना होता है, रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना। We have two types of cells in retina. आँख में जो रेटिना होता है we have two types of cells in retina. एक होते हैं रॉड्स, दूसरी टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो होते हैं कोन्स, ठीक है ना। तो रॉड्स की खुसूसियत ये है, दे आर एक्टिव, दे आर सेंसिटिव इन dim light, और we can say they are sensitive to dim light. ये dim light को sensitive होते हैं, means they are active in dim light, ठीक है ना। जो cones होते हैं C for cones, C for color, ऐसे याद रख, ठीक है ना। So they are sensitive to bright light. ये bright light जो है, bright light और colored light उसमें ये है रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। जो रॉड्स होते हैं दे रेस्पॉन्ड टू डिम लाइट, और जो कून्स होते हैं दे रेस्पॉन्ड टू कलर्ड लाइट और ब्राइट लाइट, ठीक है ना। तो अब जो हम कलर्स का जो डिस्टिंग्विशन, ठीक है ना, किस वजह से हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ कून्स। तो कून्स की वजह से हम कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कून्स can distinguish between different colors. तो cones जो है ये different colors को distinguish कर सकती है, ठीक है ना। तो अगर आप ब्राइट डे लाइट में हैं उस टाइम आप में आपकी जो आँखें हैं, जो रेटिना है, तो उसमें कौन से सेल्स उस टाइम एक्टिव है, उस टाइम जो सेल्स एक्टिव है वो है C फॉर कलर, C फॉर कून, ठीक है ना। तो डे लाइट में, ब्राइट लाइट में आपके कून्स एक्टिव है, ठीक है ना। जो ही आप अचानक अंदर जाते हो डार्क रूम में तो आप देखते हो ये कि 1-2 मिनट की दरकार होती है, 1-2 मिनट लगते हैं आँख को एडजस्ट करने में, देखने में, ठीक है ना। तो उन 2 मिनट्स में या उन 1 मिनट में, उस 1 मिनट में क्या होता है कि जो ये है कि पहले तो कून्स एक्टिव थे बाहर, ठीक है ना। जो ही एक आदमी अंदर गया तो वहाँ जो है रॉड सेल्स वो फिर एक्टिव हो जाते हैं इन डिम लाइट, ठीक है ना। तो
अगर हम बात करेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की और नियर बाय ऑब्जेक्ट की, तो हमारी जो आँख है, इसका जो लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर सकता है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइट होती है वो पैरेलल आती है, ठीक है ना, टू द आई। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की लाइट आँख को पैरेलल आती है, ठीक है ना, तब जाके फिर आँख इस लाइट को कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज एट ए फोकस, ठीक है ना। आँख में जो कन्वेक्स लेंस होता है वो इस लाइट पर लाइट को कन्वर्ज करती है एट फोकस। ऐसे ही जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है उसमें से लाइट जो आती है वो डाइवर्जेंट लाइट होती है, ठीक है ना। ये है नियर बाय ऑब्जेक्ट, इससे जो लाइट आती है दिस इज डाइवर्जेंट लाइट। इस लाइट को आँख फिर क्या करती है, कन्वर्ज करती है एट फोकस, ठीक है ना, सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, ठीक है ना। तो इस जो यहाँ पे हमारी आई में जो आई लेंस होता है वो खुद ब खुद एडजस्ट करता है, ठीक है ना, किसके लिए, इमेज बनाने के लिए, चाहे वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो नियर बाय ऑब्जेक्ट हो, तब जाके हम आसानी से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, वर्किंग ऑफ आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।